अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने एक न्यू व्लॉग के साथ। तो सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपने बेटियों की ईद कलेक्शन शेयर करूँगी जो मैंने बच्चों की शॉपिंग की है। खैर मैंने तो नहीं की, मेरे हस्बैंड और ससुर अब्बू ने और भाई ने की है। तो ये हमारी अपने शॉप के ड्रेसेस हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। और फर्स्ट डे का मैंने इन तीनों के सेम ड्रेसेस लिए, स्काई ब्लू एंड वाइट टी शर्ट्स के साथ। तो सेकंड डे का ये फ्लोरल ड्रेस लिया है, बहुत ही खूबसूरत है। ये भी सेम है, बस थोड़ा सा कलर डिफरेंस है। और ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और इसके साथ ना बहुत ही ज़बरदस्त सी फर्शी शलवार है। तो आजकल आपको पता है कि फ़र्शी शलवार काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। तो फिर मैंने सोचा कि फ़ैशन को अगर देखा जाए तो फिर ये क्यों पीछे रहें। तो फिर मैंने इनकी भी ना एक फ़र्शी शलवार मंगवा ली और बहुत ही खूबसूरत है। टूरे हरम का मैंने पर्पल कलर का ड्रेस मंगवा लिया था, इरफ़ा का येलो एंड बिस्मल का पिंक। और ये तीनों बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। जब मैं इनको पहनाऊँगी ना तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, इस ड्रेस की डिटेल मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में शेयर की हुई है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। ये भी बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस है। अच्छा, तो यहाँ पर ना मैंने एक बिस्मल का प्रिंटेड शॉर्ट मंगवा लिया था जिसके साथ खुला सा फ्लैपर था और साथ ही चिकनकारी में वेस्ट कट थी, बहुत ही खूबसूरत थी। फ्रंट बैक इसका बहुत ही खूबसूरत था और ये एक यूनिक स्टाइल था। तो बेबी गर्ल्स के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत ड्रेस है और हमेशा मेरे साथ बिस्मल वॉइस ओवर में पूरा पूरा साथ देती है। और अभी भी इसने रूम में बहुत ज़्यादा शोर मचाया हुआ है, तो लिहाजा आपकी आपकी मेहरबानी कि आप इसकी जो नॉइस है वो थोड़ी सी इग्नोर करें और मेरी बातों पे गौर करें। और आपने व्लॉग को कंप्लीट वॉच करना है। ये नूर आलम का ड्रेस था प्रिंटेड और ये सेम था। ये दूसरी तरफ इरफा का ड्रेस था, ये भी सेम था। और ये दोनों ड्रेस बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे और ये कैजुअल वेयर में आप इजीली बच्चों को पहना सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आगे समर आने वाला है तो फिर इस तरह के ड्रेसेस बहुत चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना ये मेरी मम्मा ने कुछ कपड़े बच्चियों के स्टिच किए थे, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और इसकी डिटेलिंग मैं आपको बता देती हूँ। फ्रंट प्लेटेड्स पे है, बैक एम्ब्रॉयडर्ड है, बहुत ही खूबसूरत है और ये खुद मेरी मम्मा ने ना डिज़ाइन किया है। और इन और अब आई होप आपको इनकी डिटेलिंग समझ आ रही हो। बहुत ही खूबसूरत सी स्लीव्स से सेंटर लेस एंड लेसेस का यूज़ किया गया है और ये मस्टर्ड कलर का ड्रेस है। और इसका जो दामन था वो चिकनकारी पेच पे कन्वर्ट किया गया है और एक डिज़ाइनर लुक दी गई है। और इसका बैक जो है बस सिंपल था और इसके साथ ना एक प्यारी सी कैपरी थी। और जब ये मैं बच्चियों को वेयर करवाऊंगी ऐसा ही सेम नूरे हरम का ड्रेस था और ये नूरे हरम का ड्रेस है और ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। इसके जो ड्रेस पे लेसेस थी ना ये बहुत ज़्यादा यूनिक थी एज अ ब्रांड लुक। जिस तरह आप ब्रांड की शॉप्स पे चले जाए ना तो आपको वहाँ पर इस तरह के डिज़ाइनिंग नज़र आएगी। और इसकी बैक भी सेम इसी तरह से थी और ये इरफा का ड्रेस था, ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और इसकी डिटेलिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत हुई हुई थी। और इस पर फ्लोरल फ्लेयर वाली लेस का इस्तेमाल टिशू में, जो इसको पता नहीं आप क्या कहते हैं, जो भी नाम दें आपको पता होगा, क्योंकि मुझे स्टिचिंग वगैरह तो इतनी आती नहीं है तो फिर मुझे ना इतना आइडिया नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ किस तरह से शेयर करूं। अच्छा, ये बच्चों की तमाम ईद ड्रेसेस कलेक्शन थी जो मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा डिटेल से शेयर की और कोशिश की कि आपको हर एक चीज़ का मैं समझा सकूं। अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस पे कर दें ताकि आने वाली लेटेस्ट व्लॉग का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ये समर के लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे ड्रेसेस हैं और बच्चों के इस तरह के ड्रेसेस वेयर कराने चाहिए, क्योंकि बेबी गर्ल्स जो होती हैं उनके साथ इस तरह के ड्रेसेस डिज़ाइनिंग स्पेशली बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो फिर मैंने कोशिश यही की है कि ना इनके मैं जो ड्रेसेस है ना वो डिज़ाइनिंग वाले क्रिएट करवाऊँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने इनको फिर सेट कर दिया था। ये वार्डरोब इतनी ज़्यादा कोई खूबसूरत लग रही थी ना बच्चों की, और एक तरतीब थी और इस तरह से ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले मैंने बिस्मल के शूज़ आपको दिखा रही हूँ जो कि बिस्मल की चाची लाई थी और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अब आई होप आपको कैमरे में ठीक नज़र आ रहे हों, क्योंकि यहाँ पर जो लाइट थी वो काफ़ी ज़्यादा थी और जब मैं इसको वेयर करवाऊँगी तो फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और बिस्मल के इस बार ना 2 सैंडल्स आ गए थे। वैसे मैं बच्चों के इतने ज़्यादा सैंडल्स लेती नहीं, क्योंकि आपको पता है बच्चों जो होते हैं ना वो ग्रो में होते हैं, तो फिर मैं इसलिए ना उनके जो सैंडल्स वगैरह होते हैं वो कम ही लेती हूँ ताकि छोटे ना हों।
जो वो यूज़ टू हो जाए और बस वेस्ट में कर दूँ दोबारा। अच्छा, इसके बाद बिस्मिल के जो दादा थे वो बिस्मिल के लिए बहुत ही खूबसूरत से सैंडल लाए थे। मुझे पर्सनली ये सैंडल्स बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। इसके बाद नूर हरम और इरफ़ा की बारी आ जाती है, तो इनके मैंने सेम ही ले लिए थे, क्योंकि नूर हरम इरफ़ा जो ना वो ऐसी बच्चियाँ हैं कि ये बिल्कुल भी गुजारा नहीं करती। इसको ऐसी चीज़ चाहिए थी जैसे नूर हरम को चाहिए वैसी ही इरफ़ा को चाहिए, इरफ़ा के पास जैसी चीज़ है वैसी ही नूर हरम को चाहिए। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि इनकी चीज़ें, कलर्स, ड्रेसेस सेम हो, ताकि बाद में ये लड़ाई ना करें, क्योंकि फिर ना इनका ये इशू बन जाता है कि एक चीज़ जो होती है वो सेम कलर में ना हो, तो फिर ये बच्चे ना जो मैं इनको तैयार कर रही होती हूँ ना वो काफ़ी ज़्यादा मुझे तंग करते हैं। फिर मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अब इनकी ना सेम चीज़ें करूँ, क्योंकि साइज़ वगैरह इनके सेम है। मेरी यही होता है कि मैं चले डिफरेंट डिफरेंट ले लूँ, ये अलग अलग पहने, पर ये बच्चे जो है ना ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते। आजकल के जो बच्चे हैं ना बिल्कुल भी नहीं सुनते, सिर्फ अपने ही करते हैं। साथ साथ मैं चीज़ें भी संभाल रही थी। अच्छा, ये मैंने अपने लिए ECSS हैंडल लिया था, बहुत ही खूबसूरत था और फ्लैट लिया था। अच्छा, ये वीडियो में शायद इसका कलर जो है ना वो लाइट आपको नज़र आ रहा हो, बट ये रियल में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। और अब मैं आपको थोड़ा सा इसको क्लोज करके दिखाती हूँ, तो आई होप अब आपको इसका डिज़ाइन समझ आ रहा हो। और मैं ये अंदाज़े से सारी व्लॉग शूट कर रही थी, क्योंकि मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था कि व्लॉग के एंगल वगैरह सेम है या नहीं। बट जब मैं एडिट करने बैठी तो मुझे आइडिया हो गया कि व्लॉग के एंगल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छा। ये बच्चों के पास कलेक्शन थी। मैं 1 बाय 1 आप लोगों के साथ हर एक चीज़ की डिटेल शेयर करूँगी। और ये नूर हरम का पर्स था। सेम इरफ़ा का भी ऐसा ही था, बटरफ्लाइज लगी हुई थी और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अच्छा, ये कराची से इनकी चाची लाई थी गिफ्ट, तो मैंने ये संभाल दी। तो मैंने कहा था चलो बच्चों अब मैं आपको ना ईद पे दे दूँगी। तो यहाँ पर ना बस ये जिस तरह हम ये छोटी-छोटी चीज़ें सँभालते हैं ना, तो फिर बच्चों की ईद पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं और बच्चे जो होते हैं ना वो फिर इस तरह खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ इनकी छोटी नानों ने भी इनको पर्स गिफ्ट किए हुए थे, वो भी मैंने सँभाल दिए थे। और ये इनके जो फर्स्ट डे के ड्रेसेस है ना सेम थे। अच्छा, यहाँ पर बच्चे मुझे ना दिखाने भी नहीं दे रहे थे, ये कहते मामा अभी हमें दें, अभी हमें दें, बट ऐसा तो नहीं हो सकता था कि मैं उनको टाइम से पहले दे दूँ। तो मैं इनको ये कह रही थी कि बेटा मुझे शूट करने दो और चीज़ें संभालने दो, जब वक्त आएगा तो मैं आपको दे दूँगी, ये चीज़ें ना मेरे पहनने की नहीं है। तो मैंने उस तरह इनको समझा दिया। फिर ये माशाल्लाह बच्चियाँ जो हैं ये समझ गई हैं। और थोड़ा-सा माँ-बाप का रौब होना चाहिए बच्चों पे, ताकि बच्चे ना सही वक्त पे उनकी बात मान लें। अच्छा, इसकी भी डिटेलिंग दिखाई, पर्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। और मैं थोड़ा-सा आपको क्लोज़ करके भी दिखाती हूँ। और बच्चों के साथ तो वैसे भी इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। दूसरी तरफ मैं आप लोगों के साथ डिटेल में ज्वेलरी एंड हेयर एक्सेसरीज शेयर करूँगी, जो मेरे हस्बैंड सबके लिए लेकर आए थे, बट मैं सिर्फ बच्चों की और अपनी शेयर करूँगी। अच्छा, ये मेरे हस्बैंड मेरे लिए ये पिंक कलर का नेकलेस और 7 टॉप्स लेकर आए थे और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। अच्छा, मेरा जो ड्रेस था ये इस कलर का था, बट अभी आया नहीं तो मैं इंशाल्लाह ना व्लॉग में शेयर करती। बट ड्रेस मेरे पास अवेलेबल नहीं था, जब आएगा तो मैं इंशाल्लाह उसका व्लॉग पहले बनाऊँगी फिर मैं वेयर करूँगी। तो इस बात की आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। अच्छा, यहाँ पर नूर हरम इरफ़ा के सेम ड्रेसेस थे, साथ ही मेरे ग्रीन कलर के टॉप्स थे और एक ड्रेस मेरा ग्रीन कलर का था। कलर मुझे वैसे पता थे, तो इसलिए मुझे आइडिया था कि ये एक ज्वेलरी जो मेरी है। अच्छा, ये नूर हरम की सेट था नेकलेस का, और साथ ही टॉप्स वगैरह थे। बस ये थोड़ी बहुत सी चीज़ें थी जो मैं इंशाल्लाह वेयर करवाऊँगी और कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ हर चीज़ ईद का व्लॉग प्रॉपर शेयर किया जाए। तो मेरी हर लिहाज से कोशिश होगी कि मैं आप लोगों के साथ ना एक प्रॉपर व्लॉग बनाकर फर्स्ट डे ऑफ ईद तो वो शेयर कर दूँ। और ये बस छोटी मोटी सी ज्वेलरी थी, पिन्स थी, पोनीज़ थी, स्टार्स वाली पिन थी, मतलब कि बहुत कुछ था। हर चीज़ मैंने आपको इस वीडियो में डिटेल से दिखाई है। और आपको मेरे बच्चों के ईद कलेक्शन कैसी लगी है, ड्रेसेस की कलेक्शन, पर्स कलेक्शन, शूज़ कलेक्शन और ज्वेलरी की कलेक्शन, हेयर एक्सेसरीज की कलेक्शन कैसी लगी, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अच्छा, इन बच्चों के साथ शूट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था और इसको एडिट करना और इसको वॉइस ओवर करना इतना ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट था कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। बड़ा औखा सा मैंने इन बच्चियों को कंट्रोल में किया, फिर मैंने बैठ के वॉइस ओवर की। पर फिर भी ना कहीं अगर आपको कोई नॉइज़ सुनाई दे रही तो आप इस चीज़ को इग्नोर करना, क्योंकि एज अ मदर जो व्लॉगर होती है ना वो इसी तरह की होती है कि कोई प्रॉपर आपको ना मैनेजमेंट नहीं मिल सकती। मतलब कि बच्चे इस कदर तंग कर देते हैं, ज़िद कर देते हैं बंदे को कि बस माएँ जो है ना मजबूर हो जाती हैं कि जब सब कुछ छोड़ दिया जाए। बट एज अ शौक़, क्योंकि व्लॉगिंग जो है मेरा शौक़ है
और मैं किसी के दबाव में आके नहीं कर रही, क्योंकि मैं अपने शौक़ से ये सारा काम करती हूँ। क्योंकि ये इंसान की थोड़ी-सी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। इंसान इस तरह से ना काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है, और जब हम किसी के व्लॉग्स देखते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। साथ ही मैंने देखें आपको कितनी सारी ज्वेलरी दिखाई और आपके साथ कितनी सारी बातें की हैं। तो ये छोटा सा व्लॉग है, आई होप सो आपको पसंद आया होगा, और आपको इनमें से कौन सी मेरी ज्वेलरी अच्छी लगी है, कौन से मेरे हेयर एक्सेसरीज़ बच्चों की अच्छी लगी, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अच्छा, यहाँ पर पोनी की सिलेक्शन भी मैंने इसी वक्त कर ली। बात के मसले से मैंने कहा मैं पहले ही सारे मसले हल कर दूँ, इन बच्चों के सामने खोली और बस ये अपनी अपनी चीज़ें रख रही थी पास, तो कहती ये मामा मेरी, और ये अपने माइंड में स्टोर कर लेती, फिर इसके बाद इनको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। तो आई होप सो ये छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो फिर से कह रही हूँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें। ये कलरफुल पोनीस इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, तो बस जब ये होगा। अच्छा, ये मेरी सास अम्मी लाई थी कराची से, ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। तो मैं इनको बता रही थी कि जो मैंने डिवाइड करना था वो मैंने डिवाइड कर दिया, जो अलग अलग था वो मैंने इन बच्चों को दे दिया। तो मैंने कहा ये अब आप खुद लगा लेना। मिलते हैं फिर किसी एक न्यू अच्छे से व्लॉग के साथ। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।